नहीं जानी क्या है, आज मेरे स्वामी जी की मुझे बहुत याद आ रही है। आज मुझे जैसे लग रहा है कि मेरे स्वामी जी आज बंगले पे आने वाले हैं। आज मैं उनका आने का इंतजार करूंगी। आजा पिया अभी तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। आजा आजा पिया अभी तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। आके हमको गले से लगाता, आके हमको गले से लगाता, तुझसे मिलने की चाहत हुई। आजा क्या बताऊं तुझे कितना प्यारी किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रही चाहे सोई रहूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रहूं। तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। आजा आजा पिया अब तो भाई नमस्ते साहब। बड़ा टॉप का बंगला है भाई। ये जौन मतलब आती ही आपकी नजर मेरे बंगले पर चली गई है। जौन लाइट लगवा दिया साला आँखी झमरिया रहा। लाइट तो देखना, लेकिन बंगले के इधर उधर मत जाना। जी हाँ, जान के अभी वो अपने उसमें ऐसा कटघरे में आई गई बार रस्सी में बंधा हुआ है अंदर। क्यों यार डर रहे हो? कह रहे हैं बंधा हुआ है। अच्छा बांधे। जी हाँ साहब, तुम्हें मालूम है ना सिपाही मावली कि तुम्हारी साहिबाइन अकेली रहती है बंगले में। हाँ हाँ, इसलिए दो कुत्ते पाल रखे हैं और रात में खुले रहते हैं तो कोई आ नहीं सकता। हाँ, घूमा टहल का घर में। साहब क्या बात है सिपाही मावली? साहिबाइन के गोदी में सिपाही मावली, तुम्हारी साहिबान की गोद में मेरी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई। तो साहब कह दिया साहिबाइन से कि बिट्टी के दे दिए खिला ली थी। लड़का खिलावे का हम बड़ा शौक रखी थी। सिपाही मावली, बच्चे खिलाने के काफी आप शौकीन हो। अरे बहुत शौकीन है। इसका मतलब तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे होंगे। हमारे घर में ढेर लड़का है। ढेर क्या 2-4 दर्जन? नहीं ढेर है साहब। लेकिन कितने बच्चे हैं सिपाही मावली तुम्हारे घर? इस समय हमें घर में 3.5 लड़का है। देखो 3 होंगे या 4 होंगे या 3.5 का क्या मामला? अरे साहब सही 3.5 है। 3.5 है कैसे बताओ? अरे 3 बाहर आधा अंदर। मतलब डिलीवरी होने वाली है? हाँ निचकान है। उस बच्चे को आधा बता रहे हो? अबे आधा तो है। सिपाही मावली, 9 महीने बाद जब भी बच्चा होगा तो पूरा होगा, इसलिए आपके 4 बच्चे होंगे। 4 है? जी हाँ। तो साहिबान से कह दे खिला ली। ठीक है, आप मेरी बेटी चांदनी को लेकर खिला लो। लाओ साहिबान कहीं बिट्टी खिला ली। साहब कहे वाली बात नहीं ना, सफाई में बिल्कुल आपा की तरह है। अरे यार मेरी बेटी है तो मेरी ही तरह होगी ना। सफाई में आपकी तरह है, लेकिन मुखार में हमका परिया है।
मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें। देख लो एकदम वही तरह। ठीक है सिपाही महाबली, आप भी बंगले पर आते जाते रहते हैं, बच्चे हैं, किसी की भी परछाई पड़ सकती है, ठीक है। और साहब मुगल कब करवाया सिपाही महाबली, मेरी बेटी चांदनी ने जन्म अपनी नाना नानी के यहाँ लिया है, बल्कि मैंने नहीं बल्कि इसके नाना नानी ने मुड़न करा दिया। अच्छा नाना नानी, नाना या बैठ नानी वह बैठी। ए हाथ उठावत यहाँ बिट्टी जनो, हमका लगा बिट्टी के मौसी यहीं वह बैठी है। हग मारा सिपाही महाबली, आप मेरी बेटी चांदनी को ले जाओ और बंगले के सामने जो चौपाल है वहीं बैठकर खिलाना, ठीक है। बिट्टी वाह तो हाँ मौसी बैठी हाँ। ठीक चलो यार, वो रो रही है। सिपाही महाबली, और इसकी बोतल लेकर जाओ, वहीं बैठकर आराम से खिलाना, अगर रोए तो बोतल पिला देना, ठीक साहब ले जा रहे। अब इनका दूध पियोगे खिलाओगे, ठीक है। जाओ, अगर कोनो जरूरत पड़े तो बुला ली, ठीक है। मैं आवश्यकता पड़ेगी आपको आवाज दूंगा, ठीक है। स्वामी जी, आज मैं आपकी याद ही कर रही थी और आज आप बंगले पे आएगी स्वामी जी। नहीं प्रिय, आपने मुझे याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। लेकिन स्वामी जी, मैं आज आपसे बातें आखिर बात क्या है शकुंतला, जो कि आप मुझसे रोक कर इस तरह दूर जा रही हो, क्यों? आखिर बात इसलिए कि आप बंगले आते नहीं हैं और मैं आपके बिन कैसे रहती हूँ स्वामी जी, बिल्कुल अधूरी अधूरी सी रहती हूँ। आपको मालूम है कि मैं उज्जैन नगर राज्य का सेनानायक हूँ, इसलिए मैं ज्यादातर अपनी सीमा सरहद की रक्षा करता हूँ, इसलिए अपने बंगले पर और आपको और बेटी चांदनी को ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ। लेकिन आज तो हम अपने बंगले पर आई स्वामी जी, तो प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, और देकर जन्म लली को तुमने पूर्ण किए अरमान, और देकर जन्म लली को तुमने पूर्ण किए अरमान। और पिया आपको देख करी आई जामे पिया आपको देख करी आई जामे हरिया तो पहरी दुनिया के दिल रहता है। हेलो भैया, राइटर महोदय कृपया नोट कीजिए, ये आगे हमारे परम आदरणीय सर्वसम्मानित श्रीमान राजकुमार मौर्य, हमारे माननीय कोटेदार जी, जो चढ़रई निवासी 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 20 रुपया का पुरस्कार दिए हैं, पार्टी को धन्यवाद। 21 रुपया का पुरस्कार। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी का जीवन कैसे रहता है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि पति के बिना पत्नी का जीवन अधूरा होता है शकुंतला, क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक उसी तरह पत्नी के बिना पति का भी जीवन अधूरा ही होता है प्रिय। स्वामी जी, होगा के बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं। आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आपके चरणों में दिल हमारा पिया, आपके
स्वामी जी, कहिए स्वामी जी। मैं समझ सकता हूँ कि पत्नी होकर तुम इस बंगले पर अकेली हो, लेकिन 4 महीनों की बातें हैं प्रिय। जब मेरी बेटी थोड़ी सी और बड़ी होगी तो आपको पूरे बंगले पर दौड़ाती फिरेगी और आप मेरी बेटी चांदनी के पीछे पीछे भागती रहोगी। क्यों नहीं स्वामी और जी, आपका दिल भी बहला रहेगा। लेकिन स्वामी जी आज मैं आपको ना तो चाय दूंगी और आज ना नाश्ता दूंगी स्वामी जी। क्यों, आखिर बात क्या है? स्वामी जी इसलिए कि आप आज आपसे जब तक मैं जी भर कर बातें नहीं करूंगी, प्यार भरी बातें नहीं कर लूंगी, आज आपको ना तो चाय मिलेगा और ना नाश्ता स्वामी जी। अगर ऐसी बात है शकुंतला, हाँ स्वामी जी। तो आज आप जब तक मुझसे बातें करेंगी ना ही हम आपसे चाय मांगेंगे और ना ही नाश्ता मांगेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी स्वामी जी, अरे हो तो सबेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथी में सूट के तू लटका के, और बच जइया तू बाहर बलम जी, अब न उड़ा दी अचरवा बलम जी, अब न उड़ा दी अचरवा बलम। साहब नमस्ते। क्या करें, क्या हुआ? साहब इतने तेल में हो जाई? किसी भाई मामले अभी इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई? अरे हम कहा ढेर दिन बाद बॉर्डर पर से आए हो, जी हाँ। तो हम सोचा साहिबाइन तेल ओल लगा के कम से कम बाकायदे हाथ गोड़ दबा दिए, तो हम कहा तेल दे आई। सिपाही महाबली, अभी इस तेल की आवश्यकता नहीं है। अभी हम थोड़ी देर बाद जब स्नान करेंगे, स्नान कराने के बाद फिर पूरे बदन में तेल लगा के तब मालिश कराएंगे। अच्छा, नहा के तेल लगाई हो? जी हाँ। ठीक है, विधाई आई जाए। ठीक है, जाकर रख दो, अभी जरूरत होगी तो हम ले लेंगे। ठीक और साहिबाइन ठीक है? फौज की नौकरी ये कैसन नौकरी, कर मेरा हसैया बन करके हमारी, फौज की नौकरी ये कैसन नौकरी, कर मेरा हसैया बन करके हमारी। ओ प्यारे हम राजा तो से जान शिकारी ले, तोरा बिना हम तोरे ले जी ले, बच जइया तू बाहरवा बाला मुझी, अब नौहादी आचरवा बाला मुझी, अब नौहादी। ले साहब अब नहा दो। सिपाही महाबली, जब से आप मेरे बंगले पर आए हैं पूरा बंगला अपने सर के ऊपर उठा लिए हो। अरे आप कहोगे भाई नहा के तेल लगोगे तो हम कहा जाए पानी दे आई जाए। सिपाही महाबली, आज हम सिवा सरहद पर नहीं बल्कि अपने बंगले पर हैं और आज इस पानी से नहीं नहाएंगे। फिर हमारे बंगले पर टोटी लगी हुई, तो एक से गर्म पानी आता है, एक से ठंडा। आज हम ठंडे पानी से नहाएंगे टोटी का, एक का करी? इसलिए जाकर खुद नहा लो। हम कहाँ नहाई थी? नहाते ही नहीं। हम महीना में एक दिन नहाई तो खाली। अरे यार, ठंडी नहीं गर्मी आ गई। तो जाए ढाई आई फिर। ठीक है, जाकर रख दो, अभी हम आए। साहिबाइन का आवाज पीछे से हुसनी आ रही है। कह रहे कबाब में हड्डी को बाहर कर। जा रहे हैं साहिबाइन। लेकिन सिपाही महाबली, स्वामी जी आज तो मेरा जी कर रहा है कि आज आपको मैं छोड़ू नहीं। कितने दिनों के बाद आए हो ना, इसीलिए। स्वामी जी, अरे तुमसे बना मेरा जीवन, अरे सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे खफा न होना,
खफा न होना, कभी मुझसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। सिपाही महाबली, हाँ साहब। ये बिस्तर लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे हम कहा भूमि में पहुड़े हो, जाए 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 बिछा के पहुड़ो। सिपाही महाबली, अरे यार हम जमीन पर लेटे थोड़े न थे। हाँ, तुम्हारी साहिबाइन की आंख में कुछ पड़ गया था, वो कचरा निकालने का प्रयास कर रहा था। मुँह से निकारत रहे। अबे फूंक रहा था अच्छा फूंकत रहे हो तो जी, क्या करी? इसे ले जाकर बगले पर रख दे यार। अभी हम अगर आराम करना होगा तो अपने बेडरूम में आराम करें। ठीक है जाए। ठीक है, जाकर रख दे। लेकिन सिपाही महाबली यहाँ आओ। अरे सिपाही, शिव बहादुर सिंह ठेकेदार जो कि पंचपुर के निवासी है, कहिए चाचा जी क्या जहाँ पे जवाबी हुई थी, वे घर मालिक है, उनकी तरफ से 50 रुपए इनाम आ रहा है और कह रहे हैं थोड़ा चपक के प्यार करो। देखिए सिपाही महाबली, हम लोग महाकालेश्वर भी चलना है, चूंकि राजमाता हमारा वेट कर रही हो। हाँ साहब, कालेश्वर धाम। इसलिए से आप अपने बैग में मेरी एक सेट वर्दी और अपने एक सेट कपड़े और अपनी अंडरवियर और मेरी अंडरवियर और एक चादर रख लीजिए। अंडरवियर? अरे जांघिया यार, जो पहन के स्नान नहीं करना है वहाँ। जांघिया? चड्डी। अच्छा चड्ढी। और साहब चड्ढी तो हम पहनते नहीं। सिपाही महाबली चड्डी पहनते ही नहीं हो? यकीन न हो दिखा। सिपाही महाबली, महाकालेश्वर धाम में 50,000 श्रद्धालुओं की भीड़ होगी, वहाँ स्नान कैसे करोगे? तो क्या मतलब चड्ढी ले ली? चड्डी लेकर चलो और एक पहन लेना। हाँ ठीक है, फिर आप आओ जल्दी, हम कपड़ा पैक कर रहे हैं। पहले आप बेटी चाल निकाल। स्वामी जी हो रवि जो चाहे वही तो होना है, रवि जो चाहे वही तो होना है, आदमी बिट्टी का लियो, हम सब जा रहे हैं कालेश्वर धाम। चलो स्वामी जी, छोटा सा साहब हम चल रहे ना पाओ। हाँ छोटा सा एक घड़ी मिला, घर में मिला ये प्यार, मुझको तो
दोस्तों, यही है बेलापुर, यही है बेलापुर। और इस बेलापुर के जमींदार ठाकुर नरेंद्र बहादुर सिंह हैं। इस समय हमारे बाबू साहब के आने का समय हो गया है, हमें अपनी ड्यूटी पर तैनात होना चाहिए। हमारे लंबरदार का घोड़ा सामने बहुत तेजी से आ रहा है। सिपाही रामबली, जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं इस बेलापुर का जमींदार, मेरा नाम बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह है। रामबली, इस बेलापुर से लेकर और दुर्गापुर तक और दुर्गापुर से लेकर महाकालेश्वर धाम तक बाबू नरेंद्र बहादुर सिंह के नाम का सिक्का चलता है। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो उस कुत्ते को मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा और जिंदा जलाकर। सिपाही रामबली, जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा अभिमान से, और जिद करेगा कर कोई तो मार दूंगा जान से। रामबली, मेरी गर्दना से बादल करते बरसात है, और डाल तू नजरे जिधर तो दिखने लगे सिपाही रामबली, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा, दुनिया से दुश्मनों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम नरेंद्र बहादुर सिंह मेरा कोहराम मचा दूंगा। सिपाही रामबली, आज काफी दिन हो गए, मेरे दोस्त, मेरे बचपन के दोस्त भैरव सिंह से मेरी मुलाकात नहीं हुई। आज सुबह से ही ना जाने क्यों मेरे दोस्त भैरव सिंह से मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है। रामबली जी, चलो हम लोग थोड़ी देर बैठक रूम में बैठकर आराम करेंगे, उसके बाद
उसके बाद हम दोनों अपने दोस्त भैरव सिंह से मिलने के लिए खुद चलेंगे। बैठो लंबरदार, बैठो लंबरदार आ रहे हैं। हमें लंबरदार आ रहे हैं भैया, बस बुनियाद है। बैठो लंबरदार आ रहे हैं, तही पानी बूंदी लेके आओ हमें लंबरदार, इसी बात नहीं ना। आओ लंबरदार, बैठ रहा हो, भागो ना यार, हमें लंबरदार